शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। केतु का वृश्चिक राशि में परिवर्तन 23 तारीख को हो चुका है और अभी तक मैं आपको केतु की का जो परिवर्तन हुआ है उसमें मेष से लेकर के वृश्चिक राशि तक के जातकों को क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है उसके बारे में मैं जानकारी दे चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनु राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को केतु क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। और अगर आपकी कुंडली में सचमुच में केतु नवम दसम द्वादश एकादश दसम और भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं तो भी वो केतु क्या फल देता है अगर जन्म कुंडली में वहाँ पर बैठा हुआ है तो। और दूसरा कि केतु ने जो परिवर्तन किया है ये भी केतु की दूसरी उच्च राशि है जिसमें वह वृश्चिक का होकर के ज्येष्ठा नक्षत्र में इस वक्त विचरण कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऋषि मुनियों में ये द्वंद्व रहा है, कुछ ने धनु को उच्च माना और कुछ ने वृश्चिक को। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब केतु का गोचर अगर आप देखेंगे तो धनु राशि वालों के लिए इस वक्त जो केतु का गोचर हो रहा है ये 12वें भाव पर हो रहा है और 12वां भाव व्यय का भाव कहलाता है, यात्राओं का भाव कहलाता है, या सुख का भाव कहलाता है, क्योंकि ये जो धनु राशि भी केतु की उच्च राशि ही थी, ये पहले केतु उसी राशि में ही विराजमान थे। अगर सचमुच में किसी का पहले से ही केतु यहाँ पर विराजमान है तो शास्त्र में बताया गया है कि लगन से अगर द्वादश भाव में जब कोई जिस भी व्यक्ति का केतु होता है तो यकीन मानिए अगर यहाँ केतु है तो आपका जो है यहाँ पर राहु होगा। तो ऐसा मनुष्य राजा के समान ऐश्वर्य सुखों का भोग करता है और उसको ये सब फल मिलते भी हैं। इस व्यक्ति का जो भी धन होता है ऐसा धन हमेशा अच्छे और शुभ कार्यों में ही खर्च होते हैं, लेकिन शर्त एक है कि केतु आपका यहाँ पे शुभ होना चाहिए, क्योंकि जो केतु है इस वक्त अपनी उच्च अवस्था में है, वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक का भी अगर केतु अगर यहाँ पर है या अपनी स्वयं राशि का है या उच्च का है या मित्र राशि में है तो आपको ये फल अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में है तो आपको जो भी मैं फल बता रही हूँ ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। शत्रुओं का संहार करने वाला होता है। यहाँ पे कोई भी शत्रु इनके आगे टिक नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई इनसे दुष्टता या शत्रुता मोल करने की कोशिश भी करता है तो ऐसे जातकों को अपने आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ईश्वर ही सब कुछ इस प्रकार से प्लान कर देता है कि जो उनके शत्रु होते हैं वो अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का अगर अशुभ प्रभाव भी केतु देता है, क्योंकि ये भी आप मान के चलिए चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में ही विद्यमान क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अच्छे गुण हैं तो बुरे गुण भी विद्यमान है। हालांकि जब वो उच्च राशि पे आ जाता है तो अपने जो बुरा प्रभाव है वो कम कर देता है और शुभ प्रभाव अधिक से अधिक देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो बुराई है वो मिटती नहीं है। तो बुराई में कुछ तो आपको जो बुराई है वो जरूर दिखे जाता है। तो ऐसे लोगों को खासकर जिनका केतु द्वादश भाव में होता है तो नाभि के नीचे का जो स्थान जहाँ पे हम लोग बेल्ट बांधा करते हैं उस जगह कमर के हिस्सों पर वहाँ पर उसको हमेशा दर्द बना रहता है। आपके जो गुप्तांग है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार की पीड़ा होती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाती हैं, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो जाती है और पाँव के जो तलवे होते हैं वहाँ पे उनको दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों को आँखों में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि यहाँ से आपकी आँख भी देखी जाती है। तो आँखों में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, रोशनी से संबंधित पीड़ा हो जाती है और ऐसे लोगों को अपने माँ बाप की तरफ से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है और ना ही कोई उनको सुख की प्राप्ति हो पाती है। उसी अनुसार शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब भी राहु केतु यहाँ पे द्वादश भाव में होता है ऐसे लोग अगर अशुभ प्रभाव देने पर आता है तो अशुभ प्रभाव देते वक्त
केतु जो है, अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनके मन में हमेशा एक अशांति सी बनी रहती है। शत्रुओं का नाश तो हमेशा करता ही करता है, लेकिन जो आपके गुप्त अंग हैं, जो बस्ती का योग है, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ पीड़ा आपको बनी रहेगी। द्वादश भाव का केतु जो है गुप्त रूप से पाप करवाने वाला होता है। ऐसे लोग छुप छुप के गलत कार्य करते हैं। उनको लगता है मैं कर रहा हूँ तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो देख रहा है। जब भी केतु का अगर बुरा प्रभाव आता है, केतु शत्रु राशि पे हो या शत्रु राशि की दृष्टि केतु पर पड़ रही हो, तो ऐसे लोग जो हैं अधिक खर्च केतु जब भी इस तरह की राशि में आता है, सूर्य पाप प्रभाव में होता है, ऐसे लोग बहुत ही अधर्म वाले होते हैं, अधमी लोग होते हैं। धर्म के प्रति मतलब ये धर्म से विरुद्ध चलकर ही काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता है, हमेशा धन का अभाव बना रहता है। उल्टे मार्ग पर चल करके यानी गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा करते हैं, और इन लोगों को भी आँख में हमेशा किसी न किसी रूप से पीड़ा होती रहती है, और मामा पक्ष से भी लाभ इन लोगों को कभी भी नहीं मिल पाता है अगर पैदाशी आपका केतु ऐसा है। लेकिन जो मैंने प्रभाव बताए हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर इस वक्त जो है उच्च अवस्था में आकर के बैठा है, तो आपको यहाँ पे शुभ फल अधिक देने की कोशिश करेगा, अशुभ फल देगा जरूर। जैसे मैंने कहा है कि आपकी प्राइवेट पार्ट हो गए, आपका जो किडनी का एरिया हो गया, या आपका जो लीवर का हिस्सा हो गया, वहाँ पर अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। अगर आप विदेश यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो आपकी विदेश यात्रा भी होगी। आपको अगर केतु अगर आपकी कुंडली में सब कुछ में शुभ नहीं है तो आपको सर्जरी तक के योग बन सकते हैं, और इन 18 महीनों में आपकी वहाँ पे सर्जरी भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी रक्षा करके चलिए। छोटी मोटी यात्राएं जरूर केतु वहाँ पर रह करके करवाने वाला है। अब आ जाती है केतु की दृष्टि। तो इनकी दृष्टि होती है 1 2 3। तीसरी दृष्टि, जैसे मैंने कहा था कि पहले मैं बड़ी दृष्टियाँ लेती हूँ, तो 1 2 3 4 5। पाँचवीं दृष्टि जो है आपके सुख भाव पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पे शुभ जगह पे बैठा है, और ये सिंह है, सूर्य का भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है। तो केतु यहाँ पर जब भी दृष्टि डालेगा तो आपको सुख संबंधित जो भी अभी तक दिक्कतें चल रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ पर वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन चंद्रमा का भाव है, कल हमेशा वो वहाँ पे चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो माता को जरूर कष्ट हो सकता है। माता के साथ आपकी अनबन अवश्य हो सकती है, और बेवजह के खर्च हो सकती हैं। सेहत को लेकर के भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। उसके बाद आती है इनकी 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि जो है आपके यहाँ पे रोग, रिपू, ऋण और मामा पक्ष पर पड़ती है। तो अगर पहले से कोई रोग चला आ रहा है तो वो रोग समाप्त हो जाएगा। और हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो होती है केतु की नीच राशि होती है, और नीच राशि पे आकर के केतु जो है अपना शुभ प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे राहु उच्च का होता है और केतु नीच का हो जाता है। तो हो सकता है आपके खर्चे बेवजह खर्चे आपको बढ़ जाएं, अनावश्यक आपको ऋण हो जाए। तो कोशिश कीजिए अपने हाथ को कंजूस कर लीजिए, खर्चों पे रोक लगाइए, पैसों को बचा के रखिए। अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए तो उतारना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, अनायास आप केस के चक्रों में भी पड़ सकती हैं। इस वर्ष आपको अगर देखेंगे कि 18 महीनों तक ये रहने वाला है, अगले साल 2022 तक, तो आपके ऊपर जो है खर्च बहुत अधिक मात्रा में पड़ने वाला है, और कर्ज भी बढ़ सकता है। शरीर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ जहाँ जैसे मैंने बताया है, जो एरिया मैंने बताया है, और यहाँ पर आपको गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल वगैरह हो सकती हैं, या ध्वनि से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो है अपने गले के हिस्से का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु की दृष्टि बेशक उच्च की है, लेकिन वो शुभ नीच दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए आपको ये भाव जो है शुभ नहीं कर रहा है। मामा से पक्ष से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है, उल्टा अनबन होगी। और दूसरा, जो भी मामा है या मौसी है, उनके परिवार में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7वीं दृष्टि, 8 9वीं दृष्टि जो है आपकी यहाँ पे मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। तो मेष राशि अष्टम भाव की राशि है, और अष्टम भाव में जो है क्योंकि कुजवत केतु का अर्थ है कि मंगल के अनुसार केतु काम करता है, तो यहाँ पे जरूर आपको जो है शुभ प्रभाव देगा। आपका मन जो है अध्यात्म की तरफ, एक गुप्त विद्याओं की तरफ आपका मन जाने लगेगा, और गुप्त कलाएं सीखने का मन होगा, और कुछ आप गुप्त कार्य करने की, जैसे मैंने कहा है कि गुप्त कार्य करने के लिए भी अगर आप सोचते हैं तो बचाव कीजिए, आगे मुश्किल हो सकती है।
हाँ, विदेश यात्रा करने के लिए, क्योंकि अष्टम भाव में विदेश यात्रा अवश्य देता है, तो अगर विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो विदेश यात्रा आपको अवश्य यहाँ पे होने वाली है। परिवार में हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप अपने जो भी मैंने हिस्से बताए हैं शरीर के, वहाँ पर रक्षा करने की कोशिश कीजिए। गाड़ी को सावधानी से चलाइए, नहीं तो क्योंकि जो मेष राशि है, मेष राशि में अगर आते हैं जानवर वाला हिस्सा आता है, मेष जो भेड़ा होता है, तो 4 पैर वाले जो व्हीकल होते हैं 4 पहिए वाले, तो वहाँ से आपको जो है थोड़ी सी मुश्किल होनी, एक्सीडेंट वगैरह होने का प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कहीं पे अगर आपको चोट वगैरह लगती है तो आपके सर पे आघात ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद आ जाती है इनकी अन्य दृष्टियाँ, जैसे मैंने कहा था तीसरी दृष्टि भी होती है इनकी। जो तीसरी दृष्टि होती है तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर आपकी पड़ रही है जो आपका धन का भाव है, वाणी का भाव है, तो धन में आपकी जो है कमी आने वाली है, वाणी आपकी कटु हो जाएगी। तो जो भी आप बात करेंगे संभल करके बात कीजिए। और जितने भी ये गुरुजन वगैरह हैं, वशिष्ठ लोग हैं, सॉरी जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी जो है आप सामंजस्य बना के रखिए। मेन आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन जब भी केतु जो है यहाँ पर दृष्टि डालता है, ऐसे लोगों का जो वक्ता होता है बोलने, क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो जो उनका बात करने का, ऐसे लोगों को भाषण बहुत प्रभावशाली देते हैं। वाणी में एक ओजस आ जाता है, लोग उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं। और वाणी में जो है एक प्रकार का इस प्रकार का प्रभाव होता है कि लोग मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यही लोग जो है, अगर केतु उनकी कुंडली में सही नहीं है, तो इस प्रकार कुछ प्रकार अगर आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत सारे बड़े नेता लोग जो होते हैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि बाद में वही जी का जंजा बन जाता है। तो वाणी पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर आती है उनकी चौथी दृष्टि जो होती है 75% की। 75% की दृष्टि जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बाहुबल में, मान मर्यादा प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। आपको कुछ पदवी मिलने वाली है। आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी कुछ प्रमोशन वगैरह की जो बन रही हैं, तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद आ जाती है इनकी चौथी, 5वीं दृष्टि हो चुकी है, और छठी नहीं होती, 7वीं 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि जो होती है ये भी 75% की होती है। तो यहाँ पर जो है आपको धोखा होने के चांसेस है। तो जो भी वृश्चिक धनु राशि के लोग हैं, कोशिश कीजिए कि अगर कोई विवाह वगैरह करने की सोच रहा है अगले 1.5 साल तक, तो अपने विवाह के जिस भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके साथ, लड़का अगर लड़की के साथ और लड़की लड़के के साथ विवाह करने की सोच रही है, तो सबसे पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए कि जो लड़के वालों ने या लड़की वालों ने आपको बताया है वो कितना सच है या नहीं तो आपको 100% धोखा होने के चांसेस हैं। अगर जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनका जो है वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है, पति पत्नी में कटुता आ सकती है। तो कोशिश कीजिए अनबन को बचा के रखिए। एक ने सुनी दूसरे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। तो कोशिश कीजिए अपने क्रोध को शांत कीजिए। पत्नी क्या बोल रही है तो पति सुन ले, पति क्या बोल रहे हैं पत्नी सुन ले। तो इस तरह से सामंजस्य आप बिठा सकती हैं। व्यापार में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और खासकर महिलाओं से आपको पंगा नहीं लेना है। लेकिन अगर महिलाओं से अगर आपने कुछ पंगा वगैरह लिया तो आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। और उसके बाद आ जाती है 10वीं दृष्टि जो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र पर पड़ने के कारण, जैसे मैंने कहा कि आपको यात्रा के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको कार्य में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए अपने बॉस के साथ बना के रखिए, और फालतू की बातें मत कीजिए। बॉस जैसे बोलता है हाँ जी करके अपना काम करा लीजिए। अगर आप कोई व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार में आपको लाभ नहीं, हानि अधिक मिलने वाली है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको जो है ज़्यादा अच्छा फल मिलने वाला है। तो ये था अभी मैंने अभी आपको बताया है धनु राशि के लिए। अब मैं बता रही हूँ आपको मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका जो है बैठा हुआ है केतु, वो है लाभ भाव पर, एकादश भाव पर। और एकादश भाव यानी 11वें भाव में कभी भी कोई क्रूर ग्रह आ जाता है तो शुभ फल कोशिश करता है, ज़्यादा देता है, और खास कर तो ये उच्च का ग्रह है। तो जो भी मकर राशि के केतु जो बैठा हुआ है, अगर सब कुछ भी किसी की कुंडली में अगर यहाँ पे केतु पहले से भी बैठा हुआ है तो उस मनुष्य को हर प्रकार का लाभ को केतु देने की कोशिश करता है। अगर केतु शुभ अवस्था में हो तो मनुष्य का भाग्य बहुत ही अधिक उत्तम होता है। ऐसे लोग बहुत उत्तम विचार वाले होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनका शरीर का बलिष्ठ बहुत ही ओजस होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, अच्छे कपड़े पहनने का उनको शौक होता है, और अपने आप को एकदम सज धज के बना करके अपनी पर्सनैलिटी को राइज करने वाले ऐसे लोग होते हैं। उनका जो अगर चेहरा अगर आप देखेंगे, आप उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, हो जाती है कि आगे चल के जो
है किसी के ऊपर भी वो अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि ऐसे लोगों की जो भी संतानें होती हैं वो उतनी ज़्यादा क्रिएटिव या उतनी ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होती हैं जितना इस केतु वाले इंसान की होती है। लेकिन जिन लोगों का केतु अगर शुभ जगह पर नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर एक भय और पीड़ा निवास करती रहती है। ऐसे मनुष्यों का होता है क्या है कि भाग्यवान तो होते हैं ये, उनके भाग्य में 4 चांद भी लगते हैं, उत्तम विद्या भी प्राप्त होती है और उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, सबको अच्छे से प्रभावित करने वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनका, जैसे मैंने कहा कि नाभि के हिस्से का जो नीचे का हिस्सा है, गुप्त गुदा पार्ट में इनको रोग अवश्य मिलते हैं। अनेक प्रकार से धन लाभ तो होता है, लेकिन कई लोगों को तो ऐसा भी हो जाता है कि उनको संतान प्राप्ति भी नहीं हो पाती है, और अगर संतान हो भी जाती है तो वो संतान उतनी अच्छी नहीं होती है जितना वो खुद होती हैं। तो ये केतु का शुभ प्रभाव मतलब अशुभ प्रभाव है। लेकिन अगर केतु अगर आपका जो शुभ है तो मैंने कहा कि उस हिसाब से उनका जो है, वैसे केतु कोशिश यही करता है कि अच्छे से अच्छी उनको जो है, अगर वो अपने शुभ राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है तो, परंतु बुरा फल देगा। तो ऐसे लोगों का, जैसे मैंने कहा है कि बात करने का बहुत मधुर होता है, लेकिन कभी ना कभी अपनी बातों के कारण वो अपने ही जंजाल में फंस जाते हैं। इनकी वाणी अगर आप सुनते हैं तो बहुत ही मधुर होती है, लोग प्रभावित हो जाते हैं। अब आ जाता है कि दृष्टि का भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि, जैसे मैंने कहा कि धन भाव पर पड़ रही है, वाणी भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर पढ़ने के कारण वाणी में तो आपकी तेजस्वी आएगी। वाणी, आपकी वाणी में एक ओज होगा, एक ठहराव होगा, और जिस प्रकार से आप बात करेंगे लोग आपकी बातों को सुन करके मंत्रमुग्ध भी हो जाएंगे। आपको अनेक प्रकार के लाभ भी मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अगर जो लाभ देने की जो कोशिश होती है वो मोस्टली जो है मलेच्छ लोगों से, यानी ऐसे लोगों के साथ उनको लाभ प्राप्त होता है जो उनके समुदाय से अलग होते हैं, यानी वो उनके ही धर्म से अलग होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वहाँ से लाभ मिलने लगता है। देखने में भी बहुत आकर्षक होते हैं, देखने में बहुत आपका जो पर्सनैलिटी भी आपकी राइज करेगी। आप अच्छे काम करने वाले होंगे, अच्छे भोगों का आपको जो है सुख प्राप्त होने वाला है। उसके बाद आ जाती है इनकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, जो आपके सुख भाव पर आ जाती है। सुख भाव पर दृष्टि आने के कारण जो है, जो भी आपके सुख संबंधित चीज़ें हैं, या घर है, मकान है, गाड़ी है, इसमें आपको जो है कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होने वाली है और आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिन भी लोगों का केतु अगर शुभ फल दिशा में नहीं है तो माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता के साथ अनबन भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि, तो 8 9, 9वीं दृष्टि आपकी जो है फिर वो नीच राशि के ऊपर पड़ रही है। अपने आप को बचा के रखिए। आपके प्राइवेट पार्ट में, आपके गुदा एरिया के हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ से आपको अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है। और कई लोगों को बवासीर तक होने की भी चांस अधिक दिखाई देते हैं। तो अपने आप को जो है आपको बचा के रखना है, नहीं तो आगे चल के जो है ये बहुत मुसीबत देने वाला है। आगे लास्ट में मैं आपको उपाय बताऊंगी, तो सब लोग अगर ये उपाय करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। रहे संतान पक्ष पे भी है, कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि ये जब अगली नौवीं दृष्टि इनकी 100% की यहाँ पर पड़ रही है, तो मामा को भी प्रॉब्लम है और मामा पक्ष से आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब आ जाती है इनकी अन्य दृष्टियाँ, तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि इनकी जो है 12वें भाव पर पड़ रही है। यात्रा करने की सोच रहे हैं, आपको यात्रा में विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आप बाहर जा सकते हैं, आप व्यापार कर सकती हैं। लेकिन आपको जो मोस्टली फ़ायदा मिलने वाला है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे आपको ज़्यादा अधिक फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद इनकी आ जाती है चौथी दृष्टि, और जो चौथी दृष्टि होती है ये 70% की होती है। तो ये आपके लगन के ऊपर, मतलब 1 2 3 4 चौथे भाव पर पड़ रही है, सुख के भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर जो है ये, क्योंकि उनका उच्च की केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सुख में वृद्धि होगी। नया घर लेने की सोच रहे हैं, मिल सकता है। अगर गाड़ी वगैरह लेने की सोच रहे हैं, आपको जो है उन सब चीज़ों की भी प्राप्ति हो सकती है। आप जो भी समस्याएं अभी तक आपके साथ चल रही थी, वो कहीं ना कहीं से आपकी समस्याएं समाप्त होने वाली है। आमदनी में वृद्धि होने वाली है, पैसे कहीं ना कहीं से आपको जो है आपकी कमाई होती रहेगी। अगर कहीं आपने किसी को कोई रुका हुआ धन भी दे रखा है, किसी को धन दिया था जो अभी तक नहीं मिल रहा था, अब आपको वो धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 चलिए 7वीं 8वीं दृष्टि आपके जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, आपके पेट के ऊपर पड़ रही है। तो पेट से संबंधित अगर कुछ बीमारियां हो पहले से चल रही हैं तो अब वो धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं। हाँ, आपके जो बच्चे हैं उनको परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ सकता है। और अगर इस टाइम पे अगर आप महिलाएं हैं या आपकी वाइफ कंसीव कर चुकी है तो उनको बोलिए कि वो सावधानी पूर्वक रहे, नहीं तो मिसकैरेज होने की भी संभावना बनती है। भाई बहनों के साथ आपका स्नेह बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धि भी मिलने वाली है और आपका जो योग है, जो प्रबल योग बन रहा है, जिसके कारण जो है आपकी पर्सनैलिटी, मर्यादा ये सब भी बढ़ेगी। इसके बाद आ जाता है आपकी 10वीं दृष्टि। जो 10वीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ती है तो इसका भाग्य भवन में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है आपका साथ देने वाला है। भाग्य से आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हो जाएंगे और अध्यात्म की तरफ आपका जो है एक अलग से रुझान होने लगेगा। आप यात्राएं भी कर सकते हैं और धन भी आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। सफलता, आप जिस कार्य को करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हाँ, लेकिन जो छात्र लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बच्चों का हिस्सा है, तो छात्रों को जरूर कुछ ना कुछ पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब मन लगा के पढ़ेंगे तो आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन परिवार में ज़रूर थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, तो उस अनबन को ख़त्म करने की सोचिए। अब आ जाता है, उसके बाद आ जाता है 10वां भाव, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो यही जो केतु बैठ रहा है वो आपके 10वें भाव में बैठ रहा है और 10वें भाव में केतु जब भी आता है तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है भाग्यहीन हो जाता है, कष्ट भोगने वाला हो जाता है, पिता के साथ उसकी इतनी अच्छी नहीं बनती है और ना ही पिता से उसको कोई वो सुख मिल पाता है। ऐसे लोगों को अक्सर अगर आप देखेंगे तो चोट चपोट ज़्यादा लगती है और ख़ासकर जानवरों के द्वारा अधिक चोट लगने की, चाहे वो कुत्ता आपको काट सकता है या कोई बैल हो, घोड़ा हो, कोई भी एक 4 पैरों वाला जो भी जानवर है, चाहे वो बिल्ली ही क्यों ना हो, आपको आघात जरूर पहुंचा सकती है। ऐसे मनुष्य का अगर यहाँ पर पैदाइश में अगर ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे अगर उच्च का केतु बैठा हुआ है और अपनी स्वयं राशि का केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो है शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। ये केतु उनके शत्रुओं का नाश करता ही करता है। अगर यहाँ पर केतु के यहाँ पर आने पे अगर आप किसी केतु अगर आपका शुभ नहीं है तो ऐसे लोग देखने में सुंदर नहीं होते हैं, ना तो वो खुद सुंदर होते हैं, कहते हैं ना सूरत अच्छी है ना सीरत अच्छी है। तो इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, उनका भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है और 4 पैर वाले जानवर से उनको हमेशा आघात जरूर लगता है। और कोशिश कीजिए कि आपका केतु अगर सही नहीं है और कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आपको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु 10वें भाव में यहाँ पर आता है क्योंकि उच्च का केतु अगर बैठा हुआ है आपकी राशि में, उच्च का बैठा हुआ है या वृष राशि का, कन्या राशि का या मेष राशि का केतु अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको केतु शुभ फल देने वाला होता है। अब आ जाता है कि इनकी जब जो अशुभ फल जो मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार से मिलेंगे, लेकिन केतु अगर शुभ फल में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत अधिक तेज होती है, ऐसे लोग बली बहुत होते हैं, उनका बाहुबल बहुत अधिक होता है। ऐसे लोग अगर कोई कार्य करते हैं, खासकर जो शिल्प कलाकार जो होते हैं, जो कार्विंग वगैरह करते हैं, इस प्रकार के कार्य करने में इनको दक्षता हासिल होती है। इन लोगों के अंदर ज्ञान बहुत अच्छा होता है, ये आत्मज्ञानी हो जाते हैं। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है दूसरों से विरोध भी अक्सर बना रहता है। कब्ज से संबंधित प्रॉब्लम हमेशा अक्सर उनको वही बनी रहती है और साथ ही साथ क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि जल की राशि है तो आपको जल से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए इस वक्त जो है जो भी आप जल पिएंगे मदिरा वगैरह का या दूसरे पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग सदा ही प्रवासी रहते हैं, यानी नौकरी के चक्कर में, कार्य के क्षेत्र के लिए हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका जो है आवागमन होता रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो है अक्सर देखा जाता है तो चोट चपोट लगने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लग जाती है और केतु हमेशा आंतरिक पीड़ा देता है। तो आपको जो थाई वाला हिस्सा है वहाँ पर कुछ पीड़ा हो सकती है, तो आपको चलते वक्त ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हैं, तो अपने आप को बचा के रखिए। ऐसे लोगों को एक
सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, इन लोगों को वीणा बजाने का बहुत शौक होता है, वाद्य यंत्र बजाना इनको पसंद आता है। कई लोग आपने देखा होगा गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, या गिटार हो गया या वायलिन हो गया या वीणा हो गई, जो भी आप जिसमें भी तार लगे हुए होते हैं, इस प्रकार के जो भी वादक होते हैं, वादन यंत्र होते हैं, इनको बजाने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और सूरवीर भी होते हैं। तो केतु अगर शुभ है तो आपको ये फल देने वाला है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अगर केतु शुभ नहीं है तो उन लोगों को शुभ फल कम मिलते हैं, सुख का हमेशा अभाव रहता है, हमेशा भाग्य से हीन रहते हुए भी एक अच्छा फल जरूर ये करता है कि कहीं ना कहीं ये अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। इन लोगों को रोग की संभावना भी अक्सर बनी रहती है। स्वयं से इनको अगर आप देखेंगे तो वायु से संबंधित रोग बहुत अधिक होने के चांसेस हैं। तो कहीं भी प्रदूषण होता है, क्योंकि केतु भी एक वायु ही है, तो प्रदूषण से अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। कहीं पर कचरा वगैरह हो या कहीं धुआं वगैरह का जो हिस्सा हो या फैक्ट्री वगैरह हिस्से में अगर आप काम करते हैं, आपके घर के आसपास है, तो अपने आप को बचा के रखिए, नहीं तो आपको वायु संबंधित रोग आपको बहुत अधिक परेशान करने लगेंगे। अब आ जाता है इनकी दृष्टि। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो है उच्च का केतु है और यहाँ वाणी भाव पर पड़ रही है। तो धन में तो कुछ ना कुछ आपको जो है लाभ भी मिलेगा, लेकिन हानि भी होगी। लेकिन ये जरूर है कि आपकी वाणी बहुत प्रभावी हो जाएगी, परंतु आप इतना ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दीजिए कि वहीं पर जो है गुड़ का गोबर बन जाए। जब भी आप किसी से बात करें, वाणी पर ध्यान दे करके जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छी तरह से सोच समझ के ही शब्दों और बातों का प्रयोग करें। धन भी आपको मिलेगा, नो डाउट, धन से भी आपको लाभ होने वाला है। लेकिन धन आने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अधिक खर्चीले हो जाएं। अधिक खर्चीले हो जाएंगे तो धन की कमी भी हो सकती है। उसके बाद जो 7वीं दृष्टि पड़ती है, ये आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी और समाज में एक ओहदा बढ़ेगा और सब आपके इज्जत करने लगेंगे। अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अपना एक अलग ही दायरा बना करके रखने वाले हैं और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ पहुँचने वाला है। वहीं पर आ जाती है इनकी, ये हो गया इनकी 5वीं, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपकी पड़ जाती है सुख के भाव में, और सुख के भाव में जब भी दृष्टि इनकी आती है तो यहाँ पर आकर के जो है केतु उतना शुभ फल नहीं देता है। माता के साथ जो है के शरीर में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नए काम करने का अगर आप शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अभी नए काम पर भी जो है ध्यान मत लगाइए, नहीं तो आगे चल के जो है आपको लाभ कम नुकसान अधिक होने वाला है और कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपको वो काम छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आप कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कोशिश कीजिए कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो है अपना तालमेल जो है सामंजस्य वाला बना के रखिए, ना तो बहुत मित्रता रखिए ना बहुत दुश्मनी रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं तो यही लोग आपका विरोधी बन करके अब वो निम्न यहाँ पे निम्न वर्ग का मतलब एक तो 4th क्लास में जो काम करते हैं वो भी, लेकिन आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग कार्य करने वाले होंगे जो आपके धर्म के विरुद्ध होंगे, वो भी आपके विरोधी बन सकते हैं। आप जिस धर्म से हैं वो उनकी दूसरे धर्म को मानने वाले होंगे और ख़ासकर उनका रंग अगर काला है और लंबे हैं और पतले हैं तो ऐसे लोग आपके साथ शत्रुता का भाव रख सकते हैं। तो आप उनसे थोड़ी दूरी और डिस्टेंस ही बना के रखिए, नहीं तो यही विरोधी आपकी छवि को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और बाद में आपको कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ 7वीं दृष्टि, फिर 8वीं 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि आपकी जो पड़ती है वो आपके यहाँ पर छठे भाव में पड़ती है। तो छठे भाव में क्योंकि ये नीच की राशि हो जाती है तो शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको जो है किसी प्रकार के कुछ चक्कर में फंसा सकते हैं कि आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन समय के अनुसार जो है अपने आप को ढालिए, उसी के अनुसार कार्य कीजिए। सेहत में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको होता रहेगा। सेहत संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। खासकर जो यहाँ पर अगर यहाँ पे केतु आकर के बैठा है तो आपको अपने घुटनों को बचा करके रखने की ज़रूरत है। घुटनों में जो है आपको प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे जो है केतु अपना अगर कुंडली में आपका केतु शुभ है तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मैंने बुरा प्रभाव बताया है वो उतना नहीं मिलेगा। अब आ जाती है इनकी अन्य दृष्टियाँ। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 12वें भाव में।
शुभ दृष्टि है, आपको अच्छा फल मिलेगा। यात्राएं करने वाले हैं, जो भी यात्रा करेंगे लाभदायक होंगी। विदेश योग का भी सोच रहे हैं तो विदेश योग होगा आपको। बाहर व्यापार करने की सोच रहे हैं तो बाहर व्यापार करने से आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। उसके बाद इनकी चौथी दृष्टि आ जाती है जो आपके लगन के ऊपर पड़ रही है, इसलिए आप जो है अपने आप को बचा के रखिए। उच्च राशि पर ही पड़ रही है सॉरी, तो आपको अपने शरीर को बचा के रखने की ज़रूरत है। खाने पीने की चीज़ों में परहेज़ रखिए। मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। जो भी पानी आप पीते हैं साफ़ सुथरा पानी पीजिए और जल से अपने आप को बचा के रखिए। कहीं आप घूमने गए हैं तो हो सकता है आपका पैर फिसले और आप पानी में गिर जाए, तो जल से अपने आप को थोड़ा रक्षा करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो है यहाँ पर दृष्टि होने पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद आ जाता है इनका चौथी, पाँचवीं, छठी दृष्टि हो गई, छठी नहीं, सातवीं होगी, आठवीं दृष्टि। जो आठवीं दृष्टि होती है यहाँ पर जो है आपको 75% की दृष्टि मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। मन में एक अशांति का भाव दिखाई देगा आपको। कहीं ना कहीं आप मन में एक पीड़ा सी उत्पन्न होगी। बच्चों को के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो कोशिश कीजिए बच्चों को ज़्यादा डांटिए मत। और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए, ढंग से काम कीजिए, नहीं तो मुश्किल भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है इनकी 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जो है आपके यहाँ पर व्यापार भाव पे पड़ रही है, आपकी जया के भाव यानी पत्नी के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है हस्बैंड वाइफ में अनबन हो सकती है, कलेश हो सकता है। महिलाओं के साथ दुष्टता मत कीजिए, नहीं तो यही महिलाएं आपके लिए कारण बन सकती हैं, आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। किसी के साथ भी, खासकर जिन भी महिलाओं से अगर आप बात करते हैं एक डिस्टेंस बना करके बात कीजिए। अपनी पत्नी के साथ भी जो है आप ज़्यादा उन्होंने बोला कुछ सुना, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दीजिए। काम की बात बोल रही है सोच के संभल के काम कीजिए, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइए, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। तीसरा, अगर आप विवाह करने की सोच रही हैं ढंग से अच्छी तरह से जांच पूरा सब करने के बाद ही, जांच करने के बाद ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके बाद या विवाह कीजिए, नहीं तो आपको धोखा होने के चांसेस ज़्यादा है। किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रही हैं, ये अच्छा समय नहीं है। आने वाले 1.5 साल तक आप कोशिश ना करें कि किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करें, नहीं तो यही पार्टनर आपको इतना अधिक धोखा दे के जाएगा तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। पार्टनरशिप से बचिए। जॉब कर रहे हैं, जॉब पे ध्यान लगाइए। पार्टनरशिप में व्यापार करना ही आपके लिए ठीक नहीं है। अब आ जाता है लास्ट राशि जो है मीन राशि, और मीन राशि जो है इस वक्त इसके लिए केतु का जो प्रभाव पड़ रहा है वो 12वें भाव पर पड़ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी के सचमुच में ही 12वें भाग्य भवन में अगर केतु आकर के बैठा हो जन्म लगन के 9वें भाव में, तो ऐसा मनुष्य कलेशों का नाश करने वाला होता है। कलेश उससे दूर भागते हैं। अगर ऐसे लोग जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, केतु शुभ स्थान शुभ भाव मतलब राशि में या उच्च का होकर के बैठा है, जिन लोगों के यहाँ अभी तक पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात उसको पुत्र मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर केतु आपकी कुंडली में शुभ भाव तो ये शुभ होता है, लेकिन अगर अपनी शत्रु की राशि में आके बैठा है तो ऐसे लोगों को अक्सर पुत्र की चाह होती है लेकिन पुत्र प्राप्ति हो नहीं पाती है। ऐसे लोगों का जो भाग्य जब भी उदय होता है, अपने समुदाय के विरुद्ध जो दूसरे लोग होते हैं, निम्न जाति के जो लोग होते हैं, निम्न कोटि के जो लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही, शास्त्रों में कहा गया कि मलेच्छों के द्वारा ही इन लोगों का भाग्य जागृत होता है। सगे भाई बहनों के साथ आपकी उतनी अधिक नहीं बन पाती है। ऐसे लोग अगर कोई तपस्या भी करते हैं या कोई दान पुण्य भी करते हैं तो लोग भी इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि ये दान पुण्य भी जो किया जा रहा है ये दिखावे के लिए किया जा रहा है, अर्थात लोग इसको भी ढोंग ही समझते हैं, क्योंकि इनके क्रियाकलाप इस प्रकार के होते हैं कि लोगों को इनके ऊपर विश्वास ही नहीं रह पाता है। अगर यही केतु ज़्यादा बुरी स्थिति में होता है तो क्योंकि ये भाग्य भवन है, पिता का भाव है, ऐसे लोगों का पिता के साथ नहीं बनती है। पिता के साथ हमेशा मनमुटाव रहता है और पिता को जब ये बच्चा पैदा होता है तो बचपन में पिता को कष्ट अवश्य होता है। भाग्य उदय नहीं हो पाता है क्योंकि क्रूर ग्रहों का भाग्य भवन में आना शुभ नहीं माना जाता है। और खासकर ऐसे लोगों को मैंने कई बार देखा है धर्म परिवर्तन तक कर लेते हैं। इनको अपने धर्म के अलावा दूसरा धर्म ज़्यादा प्रिय लगता है और दूसरे धर्म के लोगों से ही इनको अधिक लाभ होता है। ऐसे फल इन लोगों को प्राप्त होते हैं। अब आ जाता है शुभ फल। यही अगर केतु अगर आपके लिए शुभ अवस्था में बैठा हुआ है,
जैसे अभी केतु उच्च का है और शुभ अवस्था में है, तो ऐसे लोगों को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, धन से लाभ होता है, पिता के साथ उसका अच्छा विचारधारा मिलती है। हाँ, अपनी जाति अपने धर्म के विरुद्ध लोगों से उसको अक्सर लाभ मिलता रहता है, परंतु ऐसे लोग जो हैं जिनका भी केतु नवम भाव में है, कोई साथ कोई दुश्मनी नहीं रख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु जो है यहाँ पर दुश्मनों का नाश करता है। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तपस्या करने वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है सन्यासी तक भी हो जाते हैं। और परंतु कई लोगों को, अगर जैसे मैंने कहा केतु शुभ नहीं है, तो लोग इनका मजाक और उपहास भी बनाते हैं कि लो ये आकर के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस प्रकार का मजाक बनाना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं, अगर कोई तपस्या के कार्य करने लगते हैं या फिर वो ईश्वर की भक्ति की तरफ अगर सचमुच में जाते हैं, तो उनको लाभ भी अवश्य मिलने लगता है। अब मीन राशि के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया भाग्य भवन है। भाग्य भवन में कहीं ना कहीं आपको अगर देखा जाए तो, क्योंकि उच्च का केतु है, तो आपको अच्छा लाभ देने वाला है। पानी से थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। महिलाओं के साथ जो है आपको जो है महिलाओं से आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है, और ख़ासकर ऐसी महिलाएं जो आपके धर्म के विरुद्ध हैं, उनसे आपको अधिक लाभ मिलेगा। धर्म कर्म की तरफ जो है आपका अधिक रुझान होने वाला है। यात्रा करने के अवसर जरूर मिलेंगे, और यात्राएं जो भी होंगी वो धार्मिक यात्राएं अधिक होंगी। अब आ जाता है इनकी दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि जो है आपके यहाँ पर लगन भाव पर पड़ रही है। और लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो शरीर को बचा के रखिए, संभाल के रखिए। किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो तो आप डॉक्टर के पास जा कर के तुरंत अपना चेकअप करवाइए। और अगर पहले से कोई पीड़ा है, क्योंकि अगर केतु सचमुच में आपकी कुंडली में शुभ जगह पे शुभ भाव पे बैठा हुआ है, तो अभी तक कोई भी पीड़ा या प्रॉब्लम चली आ रही थी आपके शरीर में, धीरे धीरे अब वो समाप्त होने की कगार पर आ जाएगी। आपको कोशिश ये करनी है कि किसी के साथ वाद विवाद ना करें, वादियों में गलत बातों में ना उलझे। अब आ जाता है इनकी 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है इनकी आपके तीसरे भवन पे पड़ रही है। आपके सहोदर, एक ही माँ से पैदा हुए भाई बहन, जो भी भाई बहन आपसे छोटे हैं, उनको लाभ मिलेगा। उनकी पर्सनैलिटी भी राइज होगी, आपकी भी मान मर्यादा बढ़ने वाली है। लोग आपका मान सम्मान करेंगे, चाहे आपके समाज में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके बाद आ जाता है इनका 7वीं दृष्टि, फिर 8वीं 9वीं दृष्टि जो है इनकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि जो है 100% की दृष्टि ये आपकी पड़ रही है आपके यहाँ पर पंचम भाव में। पंचम भाव में पढ़ने के कारण जो है, से मैंने कहा बच्चों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह भी हो जाए। आपको भी अपने पेट को संभाल के रखने की ज़रूरत है। अल्सर हो सकता है पेट में। खाने पीने पर परहेज रखिए, खासकर पीने पर हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर मदिरा पान का सेवन करते हैं या दूसरे पेयजल का सेवन करते हैं जो शुद्ध जल नहीं है, तो आपको जल संबंधी दिक्कतें ज़्यादा होने वाली हैं और पेट की सर्जरी तक भी हो सकती है। तो खासकर पीने पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शुद्ध जल का प्रयोग करें, नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। और उसके बाद आपकी जो 10वीं दृष्टि आती है वो नीच दृष्टि यहाँ पे पड़ जाती है, जो आपका रोग रिपु ऋण का भाव है। तो रोग बढ़ सकते हैं, ऋण बढ़ सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप फालतू में किसी से कोई पंगा ना लीजिए, ऋण को अपने ऊपर चढ़ने मत दीजिए, नहीं तो ये ऋण आपको आगे चल के जी का जंजाल बन जाएगा। अगर आप ढंग से काम करते हैं तो आने वाले 18 महीने आप आराम से गुजार सकते हैं। खासकर आपको अपने और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। मामा पक्ष को आपको हानि अधिक मिलने वाली है, लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मामा पक्ष से कोशिश कीजिए थोड़ी दूरी, डिस्टेंस बना के रखिए। अगर उनके साथ किसी प्रकार कोई बिजनेस या कार्य करने का प्लान कर रहे हैं, स्टॉप कर दीजिए, मत करिए, नहीं तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थे आज मैंने आपको बताया है धनु राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को केतु का क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है। अब आ जाती है उपाय की बारी। तो केतु के जो देवता होते हैं वो होते हैं श्री गणेश। तो जो भी लोग गणेश जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, आप करिए। दूसरी उनकी देवी होती है सरस्वती। तो सरस्वती जी की जो वंदना होती है उनकी पूजा कीजिए। सरस्वती जी के जो मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण कीजिए।
वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है केतु आपको जो है, क्योंकि केतु से अगर देखा जाए तो कुत्तों का प्रभाव पड़ता है, तो कुत्तों की सेवा कीजिए। उनको मारने पर छोटा मोटा कुछ भी खिला सकते हैं, चाहे दूध दीजिए, बिस्किट दीजिए। तो ये अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुत्ते हैं जो काले और सफ़ेद रंग के हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो उनको खाना ज़रूर खिलाइए, उनके दूध वगैरह उनको पिलाइए, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो आप गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, सरस्वती जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, केतु के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो जो भी इन सब में से आपको सही लगता है, जो इजी लगता है, आप करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों का करिए। केतु के बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको आजकल यूट्यूब में या फिर आपको गूगल पे दिखाई दे जाएंगे। केतु का जो ओम केतवाय नमः है, केतु का है, एक तांत्रिक मंत्र है, केतु के वैदिक मंत्र हैं। उनमें से जो भी मंत्र आपको उच्चारण करने में आसान लगते हैं, तो कम से कम कोशिश कीजिए 108 बार करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 108 बार नहीं भी कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम 27 बार तो उनको जरूर कीजिए। दिन में एक टाइम करिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए। फिर केतु जो है धीरे धीरे आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ फल, जो बुरा फल है वो जरूर कम हो जाएगा, उसको सहने की ताकत आपके अंदर अवश्य आ जाएगी। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, कल अगली वीडियो में मैं मिलूँगी आपको। मैं अगले वीडियो में बताऊँगी नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कि कौन सी राशि के नक्षत्रों को और कौन सी राशि वालों को क्या केतु सच में कितना शुभ या अशुभ फल देने वाला है। इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं फल बताऊंगी, अगर मैंने कहा है नक्षत्र ऐसा दे रहा है और राशि ऐसा दे रही है, राशि शुभ है, नक्षत्र अशुभ है, प्रभाव में डिफरेंस आ ही जाता है। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।